क्या आपने महसूस किया कि साल 2025 में अचानक से कुछ दिनों के लिए आपके जीवन में एक बड़ी हलचल हुई थी? समय अगर बात करें तो 48 दिनों का था, 5 दिसंबर से ठीक पहले का। कुछ रुके हुए काम अचानक से बनने लगे थे, या अचानक से कोई बड़ा अवसर सामने आ गया था। वो महज एक ट्रेलर था। 2025 में देवगुरु बृहस्पति ने सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश किया था और फिर वापस मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे। लेकिन असली पिक्चर अब शुरू होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र गणना के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 मध्य रात्रि 1:50 पर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां पर 31 अक्टूबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले बृहस्पति के राशि परिवर्तन के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। अब पूरे ही 12 वर्ष के बहुत लंबे इंतजार के बाद में ब्रह्मांड के सबसे शुभ, सबसे विशाल और भाग्य के रचयिताकर्ता देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में जब गुरु उच्च के होते हैं तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय महापरिवर्तन है। ये गोचर रंग को राजा बनाने की ताकत रखता है। सालों से अटका धन हो, विवाह में आ रही अड़चने हो, कैरियर का संघर्ष हो, इन सब का अंतिम फैसला अब होने जा रहा है। लेकिन सावधान भी होना पड़ेगा। हर चमकती चीज सोना नहीं हो सकती। गुरु के उच्च होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सबको सिर्फ फायदा ही फायदा प्राप्त होगा। कुछ राशियों के लिए यह समय एक बहुत बड़ी परीक्षा भी लेकर के आ रहा है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे इस महागोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सटीक प्रभाव क्या पड़ने वाला है। हम डिकोड करेंगे देवगुरु की उन 3 चमत्कारी दृष्टियों को, जिनकी दृष्टिफल आपके जीवन के जिस भाव पर रातों रात एक्टिवेशन का काम करेंगी। साथ ही मैं आपको वो गुप्त सावधानियां भी बताऊंगा जो आपको अपनी राशि अनुसार इस गोचर के दौरान हर हाल बरतनी है, वरना आते हुए अवसर आपके हाथ से फिसल भी सकते हैं। और हां, सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो के बिल्कुल अंत में जब आप जाएंगे, मैं आपके लिए एक ऐसा अचूक और सिद्ध उपाय लेकर के आया हूं जिसे अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो इस उच्च गोचर का 100% शुभ फल सिर्फ और सिर्फ आपको प्राप्त होगा। ये उपाय आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि 12 साल बाद आए ये सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल जाए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से एक अपील भी है आपसे कि इस चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारी तरफ से एक प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कर उत्साहवर्धन कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। अब हम बात करते हैं आपके राशि की। अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, यानी कि आपकी राशि। यहां पर जैसे कि आप मेरे साइड में कुंडली देख सकते हैं, आपके लिए भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में उच्च के होकर बृहस्पति विराजमान है। जीवन के हर क्षेत्र में शुभता कहें, प्रगति कहें, ये अपनी गारंटी लेकर के आते हुए नजर आते हैं। कुंडली का नवम भाव जो है ये अत्यंत बलशाली भाव कहा जाता है, त्रिकोण कहा जाता है सबसे पहले तो। अब यहां पर नवम भाव रिप्रेजेंट करता है आपके लिए भाग्य को, धर्म को, गुरु को, पिता तुल्य व्यक्ति को और लंबी दूरी की यात्राओं को। यहां बैठ करके गुरुदेव आपके जीवन में आ रही रुकावटों के दौर को पूरी तरह समाप्त करने वाले हैं। स्ट्रगल फेज समाप्त हो जाएगा। आपको जो काम करना है, अंतिम मोड़ पर आकर के अटक गया था या फिर परेशानियां बहुत ज्यादा थी, पूरी बात हो गई थी पर लास्ट में डील खट्टी पड़ गई थी, तो अब इस डील को या इस काम को पूरी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का मौका फिर से आपके हाथ में है। पिताजी के साथ में संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। उनका सहयोग है, उनका मार्गदर्शन है, ये आपके कैरियर की नई दिशा को यहां पर एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देगा। ऐसे समय में आपके जो इंटरेस्ट हैं ये ज्यादा से ज्यादा धार्मिक गतिविधियों में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, योग में, मेडिटेशन में, इस तरफ ज्यादा जाता नजर आएगा। आंतरिक शांति जो है इसकी चाहत आप में सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा है कि मैं अंदर से खुश होना चाहता हूं, अंदर से शांत होना चाहता हूं, तो वो यहां पर प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो गोचर काल है यहां से लेकर के 31 अक्टूबर तक, यहां तक की जो स्थिति है
तीर्थ यात्रा या फिर लंबी दूरी की व्यवसायिक यात्रा, इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। यह सबसे ज्यादा सुखद आपके लिए बनने वाली है। यह कहा जाए कोई ऐसा मंदिर आप चले जाते हैं जहां पर अक्सर मान्यता होती है कि कुछ भी जाकर के मांगा तो अवश्य ही पूरा हो जाता है, तो यही स्थिति आज के दिन आपके साथ देखने को मिलेगी। और वहीं व्यापारिक यात्रा है तो बड़ी सफलता और आगे बढ़ने का रास्ता आपको मिल सकता है। अब नवम भाव में स्थापित होकर देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृत में पंचम दृष्टि ये राशि भाव पर डालने जा रहे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि पर। कुंडली का पहला घर जो है ये हमारा शरीर है, हमारा स्वभाव, मानसिक स्थिति है, व्यक्तित्व है, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। और बृहस्पति जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह, इनकी दृष्टि पड़ना, यह शुभ और दिव्य दृष्टि के प्रभाव से सोचने समझने की क्षमताएं आपकी बढ़ने वाली है। निर्णय लेने की शक्ति बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएगी। लंबी दूरी की चीजें आप सोचना शुरू करेंगे। ये कहा जाए कि लॉन्ग टर्म कैसे मैं किसी भी चीज को जीत सकता हूं। यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है कि कल सुबह उठने से पहले मुझे करोड़ रुपए चाहिए हैं, और जो हकीकत से वाकिफ होता है वो आदमी चाहता है, जानता है कि 1 करोड़ कमाने में साल भर तो लगेगा। तो ये जो मैच्योरिटी है और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये आपकी इस समय में सक्सेसफुल होती नजर आएगी। चेहरे पे नया सा तेज देखने को मिलेगा, थोड़ा विनम्र स्वभाव भी होगा, वाणी में थोड़ी गंभीरता होगी, और सामाजिक रूप से इस समय में लोकप्रियता आपको प्राप्त होगी, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, भारी इजाफा यहां देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव है, भ्रम है, या फिर शारीरिक कोई ना कोई परेशानी चल रही है, उन पुरानी बीमारियों से, चिंताओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपका आत्मबल और मजबूत होगा, और कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना जो है ये आप मैच्योरिटी के साथ में करेंगे। यहां पर घबराएंगे नहीं। प्रॉब्लम सॉल्वर करने का काम, या ये कहा जाए प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाना, सॉल्यूशन ड्रिवन बन जाना, ये स्थिति आपके लिए इस समय में बन जाएगी। अब जैसे कि आप दृष्टि देख सकते हैं तो देवगुरु अपनी सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर डाल रहे हैं, जो कि नीच राशि है, मकर राशि। भाग्य स्थान में बैठ करके तीसरे भाव को देखना पर नीच की दृष्टि होना, यह आपकी मेहनत को सही दिशा में बदलने का काम कर सकती है। यह कहा जाए जो इतने समय से रास्ता आप अपना चुके थे उसके अंदर अब कुछ मॉडिफिकेशन जरूरी है, और वो मॉडिफिकेशंस यहां पर आएंगी। इस दृष्टि के प्रभाव से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अंदर की क्षमता जिसे हम कहते हैं, फाइटिंग स्पिरिट जिसे आप कहते हो, यह आपका बढ़ेगा, और कार्य क्षेत्र में बड़े और साहसी निर्णय लेकर के दूसरों को पछाड़ने की स्थिति यह भी आपके लिए उत्पन्न होगी। छोटे भाई बहन है, इनको भी आप थर्ड हाउस से ही रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, और यहां पर छोटे भाई बहनों के साथ में अगर विवाद था, वैचारिक मतभेद थे, संपत्ति को लेकर के चलो कोई विवाद चल रहा था, तो वो यहां पर समाप्त हो सकता है। उनका इस समय में व्यवहारिक सहयोग जो है समाज में, ये आपको मिल जाएगा। और जो मीडिया से, डिजिटल किसी प्लेटफॉर्म से, मार्केटिंग एजेंसी से, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन ड्रिवन बिजनेस ज्यादा है, तो अपनी वाणी और अद्भुत कौशल के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाने का इस समय में आपको रास्ता मिलेगा। पर फिर बात आती है नवम दृष्टि की, जिसको कहा जाता है सबसे कल्याणकारी और भाग्यशाली दृष्टि जो है, यह पंचम भाव पर पड़ने जा रही है, मीन राशि पर। अब मीन राशि स्वराशि है, बुद्धि, उच्च शिक्षा, संतान और पूर्व पुण्य का घर, यह सभी माना जाता है पंचम भाव। राशि भाव में स्वामी मंगल पर पड़ने वाली यह दृष्टि जो है वृश्चिक राशि के जातकों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के लिए वरदान से कम नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, कोई बहुत बड़ी कंपटीशन एग्जाम लड़ने की स्थिति यहां पे टाइम आ चुका था, या उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब आपको यहां पर कंसंट्रेट करने का वो वरदान मिलेगा। कंसंट्रेट करेंगे, पढ़ पाएंगे, तभी तो एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह है वो अपने आप हाथ पकड़ करके आपको आगे नहीं ले जा सकता, वो इस पर असर करता है, दिमाग पर असर करता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है या घटाता है, ईगो देता है या ईगो कम करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है या रिजिड बनाता है। और इन्हीं कारणों से आप जो काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो संचालित ग्रहों के माध्यम से होते हैं। यहां पर यही स्थिति है कि शानदार और मन मुताबिक परिणाम प्राप्त करने के लिए जो कंसंट्रेशन का वरदान है, ये बृहस्पति महाराज आपको देंगे। और जो कपल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, बहुत लंबे समय से कंसीवमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे, संतान सुख प्राप्त करना चाह रहे थे, ये शुभ अवधि के दौरान किसी नन्हे मेहमान की किलकारी आपके घर में भी गूंज सकती है। संतान की स्वयं की उन्नति होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और साथ ही प्रेम संबंधों में और सीरियसनेस देखने को मिलेगी, विश्वास बढ़ेगा। अगर रिलेशनशिप में है तो भी ये कहूंगा
कि विश्वास बढ़ने के कारण अब आप आगे बढ़ करके शादी से संबंधित बात आने वाले कुछ समय में कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट ईयर मिड में हो सकता है, पर एक सावधानी बरतने की बात है। सब कुछ आपके मन अनुसार होने के बाद में भी, आपके लिए फेवरेबल होने के बाद में भी एक परेशानी है, आलस को त्यागना होगा, क्योंकि आलस आप पर बार बार हावी होने का प्रयास करेगा। शनि की पंचम भाव में स्थिति जो है, ये बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने के लिए विवश कर सकती है। वो एक चीज को पकड़ लेते हैं, उसी को रटना शुरू कर देते हैं, रट्टाफिकेशन जिसे कहते हैं। इससे आपको उन्हें रोकना है। कॉन्सेप्ट सिखाइए, समझाइए, मदद कीजिए। यह हुआ आपकी राशि पर बृहस्पति देव का प्रभाव। अब मैं आपको कुछ विशेष उपाय, सिद्ध उपाय बताने जा रहा हूं। डायबिटीज का सबसे पहले सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है। गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो आपको अब जो मैं उपाय बता रहा हूं इनको जरूर करना चाहिए और 100% आस्था के साथ में करना चाहिए। तभी इनका परिणाम आपको प्राप्त होगा और आपको आ रही परेशानियों से राहत प्राप्त होगी। और अगर ये गोचर आपके लिए शुभ है तो इस शुभता को और ज्यादा बेहतर बनाने का अवसर आपके हाथ में होगा। सबसे पहला उपाय, विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करना और हर रोज उसका अभिषेक करना। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहना, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। दूसरा उपाय, गुरु ग्रह का पिरामिड या नवग्रह शांति पिरामिड आप अपने बेडरूम में स्थापित कर सकते हैं। जिस तरफ आप सोते हैं उस तरफ टेबल पर, अगर टेबल ना हो तो अपने बेडरूम में जिस भी तरफ आप सोते हैं उस तरफ इसको रखा जा सकता है। तीसरा उपाय, जो व्यक्ति ना पूजा पाठ कर सकता है ना ही कोई दान पुण्य कर सकता है, जिसके पास में व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि इन सब काम को करने के लिए उसको अलग से समय निकालना पड़े, तो आप सीधा एक काम कर सकते हैं, 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं और इसको धारण किए रहिए। ये आपके लिए बहुत बहुत प्रभावशाली उपाय बन सकता है। चौथा उपाय, गुरुवार के दिन गुड़, केला, चने की दाल या पीली वस्तुएं, इनमें से किसी भी चीज का आप दान कर सकते हैं। पांचवा उपाय, पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ बन सकता है। और वहीं मन ही मन जब हो सके, जितना हो सके, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको 108 बार करना है, कि 1 माला करनी है, 11 माला करनी है। आपको मन ही मन जितनी बार संभव हो सके ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, यानी कि बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र जो है इसका उच्चारण करना चाहिए है, जाप करना चाहिए है। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और साथ ही आप सभी को विनती की है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी के साथ मैं आप सभी से अभी के लिए आज्ञा लेता हूं। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करूंगा और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।